इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड के फैसले के खिलाफ पुलिस की दरखास्त मंजूर कर ली। जिस्मानी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल से अदालत लाया गया। फैसल चौधरी के इस्तदा पर उनकी हथकड़ी खोली गई। फवाद चौधरी के वकील बाबर अबान की केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा। बाबर अबान का कहना था फवाद चौधरी को जहां और जिस टेस्ट के लिए बुलाते हैं वो जाने के लिए तैयार हैं, वो तो इधर ही हैं, वो कौन सा प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भाग गए। फवाद चौधरी की पेशी के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। अडियाला जेल से पेशी पर लाए गए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी अपने बयान पर कायम। कहा, जो बातें की मैं उस पर कायम हूँ। कुछ लोग हमेशा से यही समझते हैं कि उन पर तनकीद दर हकीकत गद्दारी है। तारीख इस बात का तायुन करेगी कि कौन दुरुस्त था और कौन गलत। मेरी तस्दीक करके ये समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या कर लेंगे। अगर आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इस तरह के ओहदे भी ना लें। अदालती हुक्म के बावजूद फवाद से बख्शी खाने में मिलने नहीं दिया जा रहा। बेटियां वालिद से बात करने के लिए इंतजार कर रही हैं। फवाद चौधरी की अहलिया कहती हैं हर शहरी को कानून के मुताबिक हुकूक मिलने चाहिए। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद से राब्ता। अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा, फवाद चौधरी ज़ेरिक सियासतदान हैं और इमरान खान के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। हिबा फवाद ने मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। फवाद चौधरी को पेश न करने पर लाहौर हाई कोर्ट में आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को पेश न करना तौहीन अदालत के जुम्रे में आता है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की वतन वापसी। तैयारा कुछ देर बाद लाहौर में लैंड करेगा। रवानगी से पहले अबुधाबी में कारकुन ने सोने का ताज पहनाया। लाहौर में मरियम नवाज की आमद पर कारकुन पुरजोश। इस्तकबालिया बैनर जाबेजा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज वापस आकर पार्टी की तंजीमें न करेंगी। अता तारड़ कहते हैं मरियम नवाज का वतन वापसी पर अजीम उश्शान इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान को सियासत के मैदान से बाहर फेंकेंगे। इमरान खान का आसिफ अली जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम। कहते हैं मुझे मारने का प्लान ए बी नाकाम हो गया, प्लान सी बनाया गया है। कत्ल के लिए सिंध का लूटा हुआ पैसा दहशतगर्द तंजीम को दिया है। मेरे कत्ल की साजिश में 4 लोगों के अलावा जरदारी भी शामिल है। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के आसिफ जरदारी पर इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का फैसला। बयान की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान खान ने हमारी क़यादत पर घिनौना इल्जाम लगाया। वो लड़ाई चाहते हैं। आला अदलिया इमरान खान के इल्जामात का नोटिस ले। इमरान खान मुश्किल में अपनी नाकामी मुखालिफिन पर डालकर उससे निकलने की कोशिश करते हैं। नैयर बुखारी कहते हैं कानूनी टीम इमरान खान को नोटिस देगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का इमरान खान को मईशत पर मुज़ाकरे का चैलेंज। कहा, मुआशी तबाही, बदहाली और महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में गए पाकिस्तान को बदनाम किया। IMF से मुआहदे किए लेकिन हुकूमत जाती देखकर तोड़ दिए। अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इसहाक डार का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, इमरान को छोड़ें, सिर्फ मुझसे मुज़ाकरा कर लें। आपने 9 माह में तबाही मचा दी। अब मायूसी में आदाद व शुमार की हेर फेर कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनिस इलाही की अहलिया तहरीन भाई रासिक समेत दीगर की अबूरी जमानतें मंजूर। लाहौर सेशन कोर्ट का 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। FIA को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। किशनगंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मुतनाज़ डिज़ाइन। मुअस्सर दिफा न होने पर भारत को आलमी सालिसी अदालत में शिकस्त नजर आने लगी।
भारत की सिंतास मुआहदे पर नजरसानी तजवीज़ करके कानूनी अमल रुकवाने की कोशिश। पाकिस्तान का मुआहदे पर नजरसानी की इजाज़त न देने का ठोस फैसला। मुआहदे में तब्दीली फरीकैन में इत्तेफाक राय से ही मुमकिन है। सिंतास मुआहदे के तहत दरिया जहलुम और जनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक है। किशन गंगा रातले आबी मंसूबे मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत के अक्कास हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है गवर्नर इलेक्शन की तारीख दें। गवर्नर ने कहा इलेक्शन की तारीख देना मेरा काम नहीं, ये लोग अपना अंपायर लाकर भी भाग रहे हैं। इलेक्शन में ताखीर काबिल कबूल नहीं। शौकत यूसुफजई कहते हैं पहले मौलाना साहब महंगाई पर शोर मचाते थे, आज दो वजारतें लेकर महंगाई पर चुप बैठे हैं। तैमूर झगड़ा ने कहा निगरा हुकूमत पीडीएम की बी टीम बन गई। अली जैदी ने कहा बड़े डाकुओं को वजारतें दे दें और फरूख हबीब को डाकू कह रहे हैं। अहमकाना फैसले किए जा रहे हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हुकूमत कैसे चलानी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तारीख के सख्त तरीन मुज़ाकरात होने का इम्कान। IMF का 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मुतालबा। बिजली और गैस की सब्सिडी को सिर्फ गरीब लोगों तक महदूद करना होगा। अशराफिया के लिए टैक्स छूट भी महदूद करने का मुतालबा। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद करना और इनकम और सेल्स टैक्स की छूट में कमी करना होगी। IMF का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। फरीकैन को 9 फरवरी तक मुआहदे के लिए इख्तलाफात दूर करना होंगे। शेख रशीद ने लाल हवेली के खिलाफ मतरूका वक्फ अमलाक की कार्रवाई को सिविल कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया लाल हवेली का मामला अभी अदालत में ज़ेर समाअत है। मतरूका वक्फ अमलाक की कार्रवाई और बेदखली गैर कानूनी है, हुक्म इम्तना दिया जाए। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर दिया। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा सियासी मामला है। मेरा काम बहैसियत गवर्नर सिंध मफाहमत करवाना है। कामरान टिसोरी कहते हैं गवर्नर के पास बहुत इख्तियारात हैं। गवर्नर हर उस जगह पहुंचेगा जहां अवाम के मसाइल हैं, सिर्फ समरियों पर साइन नहीं होंगे। कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में अवामी शिकायत सेल फाल कर दिया, खुद शहरियों की कॉल सुनी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का 2 रोज़ा दौरा रूस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो रूसी हम मनसब से बातचीत करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू होगी। स्वीडन और नीदरलैंड के बाद डेनमार्क में भी इस्लाम मुखालिफ अफराद सरगर्म। कोपनहेगन में नमाज जुमा के बाद मस्जिद और तुर्क एम्बेसी के सामने फाशिस्ट सियासी रहनुमा की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती। मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए। तुर्की की शदीद मजम्मत। डेनिश सफ़ीर को तलब कर लिया। पाकिस्तान का भी शदीद रद्द अमल। कहा आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है नफरत अंगेज कार्रवाइयों को रोके। मोदी पर बनाई गई BBC की डॉक्यूमेंट्री पर भारत आग बगोला। भारत ने पाबंदी क्यों लगाई? BBC ने हकाइक को बेनकाब कर दिया। गुजरात फसादात पर बरतानवी वजारत खारजा की रिपोर्ट भी शामिल। डॉक्यूमेंट्री में भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद को उजागर किया गया है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी बरकरार। जिनेन में इसराइली फोर्सेस के हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। मकबूजा बैतुल मक़दिस के मज़ाफ़ात में यहूदियों की इबादतगाह पर फायरिंग से 7 इसराइली हलाक हो गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी का स्पेल। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। केलाब में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। कराची में सर्दी का जोर बरकरार। आज और कल बूंदाबांदी का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कौमी कप्तान बाबर आजम ने तैयारियां शुरू कर दी। नेट सेशन में भरपूर ट्रेनिंग। शाहीन आफरीदी ने बॉलिंग करवाई। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।
PSL के 8वें एडिशन का आगाज 13 फरवरी से होगा। और अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन की शिरकत। 1 फरवरी को रस्म कुल के बाद उर्स का इख्तिताम होगा।